ठीक है, तो जो याद है ना, जो बताया था सभी को याद है ना, क्या क्या पढ़ना है, याद है क्या क्या पढ़ना है? शिफ्टिंग ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस, लोकस, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन और फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, इतनी सारी चीजें, बाकी सारी चीजें आप एनसीईआरटी कर लिए हो, कर लिए हो? हाँ, ठीक। कुछ क्वेश्चंस डाउट होंगे, ऑब्वियसली बात है, मिसलेनियस में डाउट। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो हमने देखी है, उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है आपका जो थोड़ी देर में निपट जाएगा और इस पे आपको हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो पहली चीज इसमें हम क्या पढ़ेंगे? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है समझ, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपके अगर फिजिक्स के आप स्टूडेंट हो और फिजिक्स में देखो, तो फिजिक्स के जो भी टीचर्स हो आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, वो कभी कभी अपनी मर्जी से ओरिजिन को क्या कर देते हैं? शिफ्ट बोलते हैं। बोलते हैं नहीं, इसको ओरिजिन मत लो, इसके रेस्पेक्ट में इसको क्या कर लो? डिफाइन कर लो। क्यों? क्वेश्चन आसान पड़ता है, क्वेश्चन क्या पड़ता है? इजी हो जाता है अगर हम ओरिजिन को क्या कर लेते हैं? शिफ्ट। लेकिन वो ऐसे ही ओरिजिन को शिफ्ट नहीं करते, वो उस चीज को नेगेट करते हैं, जितने पोजीशन से वो शिफ्ट कर रहे हैं। अब वो कैसे शिफ्ट हो रहा है वो हम आपको सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये तो आप पहले से जानते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में, आया ना? जहाँ ये मान लो एक्स है, ये आपका ओ है, ये आपका एक्स ओ डैश है, ये आपके पास मान लीजिए वाई है, ये वो है, और ये क्या रह जाएगा बच्चे? वाई है। मान लीजिए इसके रेस्पेक्ट में कोई यहाँ पी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट आपने एक्स कॉमा वाई दे रखी है। क्या ले रखी है? अभी अगर x, y है तो ये बात सभी को पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो पूरी की पूरी x है। हाँ या ना बोले? और ये जो डिस्टेंस है वो पूरी की पूरी y है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है? ठीक है, अब अगर हम कह रहे हैं कि इसको, इस ओरिजिन को शिफ्ट करके कहीं इधर लेके आ जा, मान लो इस ओरिजिन को हम शिफ्ट करना चाहते हैं इस वाले पॉइंट पे, यानी अब जो एक्सिस x होने वाला है वो कुछ ऐसा होने वाला है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? और जो y होने वाला है वो कुछ ऐसा होने वाला है। हाँ या ना बोल? कोई दिक्कत है इसमें? यानी ये अब हमारे पास मान लो o डैश है। क्या है? ये x है तो ये x ही रहा होगा। ठीक है, मतलब इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये मान लो x है और ये आपका क्या हो जाएगा? x डैश हो जाएगा, ये y है, y डैश। मतलब दो आपके पास एक्सिस दिख रहा है। पहला जो ओरिजिनल है वो है x o x डैश एंड y o y डैश। हाँ या ना बोल? अब जो शिफ्ट होने के बाद जो एक्सिस हुआ है वो हो गया x o डैश x डैश एंड y o डैश y डैश। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? अब समझ थोड़ा सा कि इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट को o को हम h कॉमा k ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? आप अल्फा कॉमा बीटा ले लो, a कॉमा b ले लो, उससे कोई फर्क। और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल X लिख रहे हैं और इसको हम कैपिटल Y लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? यानी ये जो डिस्टेंस है इसको हमने कैपिटल X लिया है और ये जो डिस्टेंस है वो हमने कैपिटल Y लिया है। बोल आया? कोई दिक्कत है? यानी अब ये जो पोजीशन है x, अगर इसको ओरिजिन मानेंगे तब इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना यहां से, वो कितनी है? कैपिटल X है। और यहां से कितनी है? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अब हम इस चीज को, सारे चीज को आसानी से यहां लिख रहे हैं। थोड़ा समझना कि अगर आप x निकालते हो, क्या निकालते हो? जो हम नेमिंग में जा ही नहीं रहे, ABCD PQRS जो बुक में लिखता है हम उसमें नहीं जा रहे। आप फिगर से देखो, क्लियरली दिखेगा कि अगर हम इस x की बात करें, किसकी बात करें? अच्छा, एक बात और बताएगा मुझे कि क्या ये वाली डिस्टेंस तुम्हें h दिख रही है क्या? हाँ या ना बोल? और क्या ये वाली डिस्टेंस तुम्हें k दिख रही है क्या? देख, सारी चीजें देखते जाना क्योंकि आप सारा फिगर एक बार देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ रहा है? क्या ये डिस्टेंस h दिख रहा है? क्या ये डिस्टेंस k दिख रहा है? इसको हमने x माना, इसको तो क्या तुम ये बात नहीं देख पा रहे हो कि जो छोटा वाला x लिया है हमने, छोटा वाला जो हमने x लिया है वो कैपिटल X प्लस h है। हाँ या ना बोल? और जो y हमने लिया है वो कैपिटल Y प्लस k है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है? यानी अगर हम जब ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे ना तो जहां जहां x रहेगा वहां हम x प्लस h पुट करेंगे और y प्लस, या फिर इसी को अगर हम लिखना चाहें तो अगर हमसे कोई कैपिटल X पूछे, क्या पूछे? तो हम बोलेंगे x माइनस क्या लिखो, और अगर हमसे कोई कैपिटल Y पूछे तो हम क्या बोलेंगे? क्या ये बात समझ में आई? इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कि अब जो इस पॉइंट का P का जो हम इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें तो कैपिटल X है। क्या है? तो कैपिटल X हमने निकाल के रख दिया x माइनस h। हाँ या ना बोल? और अगर इसके रेस्पेक्ट में इसकी y कोऑर्डिनेट देखें तो कितना आ गया? क्योंकि y में से उस k को हमने हटा दिया क्योंकि ये राइट साइड शिफ्ट हुआ। किधर की तरफ? अगर लेफ्ट हुआ रहता तो क्या होता? ऐड हो जाता। क्या हो जाता? बात समझ में आ रहा है? यानी जहां जहां किसी एक्सप्रेशन में अगर x होगा ना, उस x को हम किससे रिप्लेस करेंगे? x प्लस h। समझ पा रहा है? तो जनरल स्टेटमेंट ऐसा लिख सकता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है ऐसे
कोई भी मान लीजिए कि एफ एक्स कॉमा वाई हमारे पास 0 है, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या है 0, देन इन दी इक्वेशन मान लीजिए इक्वेशन में ऐसा कुछ है एफ और कुछ भी इक्वेशन मान लेते हैं हम, मान लीजिए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई प्लस कुछ एक्स प्लस वाई ऐसे लिख दे, एक्स प्लस एच और वाई प्लस के इक्वल टू कितना 0, यानी हम आसान भाषा में आपके लिए लिखे तो ऐसी बात है, रिप्लेस x बाई एक्स प्लस रिप्लेस x बाई एक्स प्लस h, ऐसा लिख सकता है, एंड y कितना बचे y प्लस, ये एक कैपिटल है, थोड़ा ध्यान देना, एक कैपिटल x प्लस h है और एक कैपिटल y प्लस k, ठीक है। हम क्वेश्चन से बता रहे हैं, समझ, एक क्वेश्चन से हम इसको समझा रहे हैं कैसे जा रहा है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम बुक से, कह रहा है क्वेश्चन में आपके पास कि एट व्हाट पॉइंट, एक सेकंड, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, इफ ऐसा है ओरिजिन, ये बहुत आसान होता है, बस देखने में टफ लगता है, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, आपके पास है पॉइंट कितना बचे 1, -2, कितना दे दिया पॉइंट 1, विदाउट द रोटेशन ऑफ एक्सिस, अभी हमने रोटेशन पढ़ा नहीं है तो लिख देते हैं विदाउट द रोटेशन ऑफ एक्सिस, विदाउट द रोटेशन ऑफ एक्सिस। आगे क्या कह रहा है, व्हाट डू द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम्स, व्हाट डू फॉलोइंग इक्वेशन बिकम, क्या बनेगा ये तो हम समझा रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस का y², 2x² प्लस y² माइनस का 4x और प्लस का 4y इक्वल टू कितना बच्चे 0, इक्वल टू कितना, अभी इसका जो ओरिजिन है वो क्या है 0, 0, इसका ओरिजिन क्या है, अब इसको हमें शिफ्ट करके लेके जाना है कहां 1, -2 का 1, अभी हमने तुम्हें बताया कि इस x को किससे रिप्लेस करना है बच्चे, x प्लस h से, किससे, और y को किससे रिप्लेस करना है, क्या ये बात समझ में आ रही है, यानी जहां जहां हमारे पास ये इक्वेशन है वहां हम क्या पुट करने वाले हैं, हाँ तो थोड़ा ध्यान से अब लिख रहे हैं सॉल्यूशन इसका, जहां जहां x है 2, x की जगह लिख रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सोच लेना, अरे यहाँ देख रहा है x प्लस h, h की वैल्यू कितनी है 1 है, हाँ या ना बोल, प्लस y के जगह हम लिखने वाले हैं कितना कैपिटल Y प्लस का 2 का होल स्क्वायर, सोच ले, अच्छा -2 है, ओके, -2 का होल स्क्वायर बोल आया, -4 x के जगह क्या लिखने वाले हैं x प्लस 1 और प्लस का 4 कितना y माइनस इक्वल टू, यानी यहां से आने वाला है 2 ब्रैकेट के अंदर कैपिटल x² प्लस 1 और प्लस का 2 कैपिटल X ब्रैकेट क्लोज प्लस y² प्लस का 4 और माइनस का 4 कैपिटल Y, ठीक है, और माइनस का कितना बच्चे 4x माइनस का कितना 4 प्लस का कितना 4y और माइनस का 8 इक्वल टू कितना, तो क्या यहाँ से तुम्हें 2x² दिख रहा है, ठीक है, और प्लस का 2 और प्लस का 4x कहीं है क्या, माइनस का 4x प्लस का 4x काट गया, ठीक है, a वाला इसको काट गया, हाँ या ना बोल, अच्छा a प्लस का यहाँ से 2 बचा था, लिख दो +2 और क्या बच रहा है +4 और -4 कट गया, 4y कट गया, ये वाला -4y और +4y कट गया, अब आपके पास क्या बच गया केवल -8 बच गया, ठीक है, प्लस y² और -8 इक्वल टू कितना 0, यानी तुम इसको देख पा रहे हो कि ये 2x² प्लस कितना बच्चे y² और माइनस का 6 इक्वल टू कितना 0, ले अब इसकी जो ओरिजिन है वो कितनी है 1, -2, 1, अब मान ले फिर यहां से वहां जाना होगा, यहां से तो जहां x है वहां तुम अब पुट करोगे x माइनस h, क्या पुट करोगे, यानी x और h की वैल्यू -1 सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके देख कहां पहुंचेगा, फिर से यहां पहुंचेगा, दोनों कंसेप्ट को समझा कि अगर वहां से यहां पहुंच रहा है तो ये बात, और यहां से अगर आपको फिर से ओरिजिनल ओरिजिन पे जाना है जो 0, 0 है तो हम इस वाली चीज का इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब हम जो है उसको -h और -k लेके चलेंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है, पक्का, एक क्वेश्चन इसी में लिख देते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, आप कर लेना, दूसरा है आपके पास y² माइनस का 4x प्लस का 4y
और प्लस 8 इक्वल टू कितना 0। इसका ओरिजिन शिफ्ट कर लेना सेम पॉइंट के लिए, ठीक है, सेम पॉइंट के लिए, प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है? चल नोट कर फटाफट। क्या बोल रहा है? एसी बंद करना है, आते कर लेना, जल्दी नोट करेगा। इसको लिख लो, घर पे कर लेना, बस लिख लो, प्रैक्टिस के लिए डालना है। ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते किसी एग्जाम में, ये आपके कंसेप्ट का हिस्सा है। इसीलिए बस इस चीज को सीख लो कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। आपके बुक्स में नहीं मिलेंगे, और हम आपको बोल भी रहे हैं कि 11th में कोई आपको ये पढ़ाएगा भी नहीं, आप कहीं भी जाके पढ़ो, नहीं पढ़ाएगा वो। तो तुम्हें हम सारी चीजें पढ़ाएं, इसीलिए यहाँ पहुंचा दिए। नहीं पढ़ाए रहते तो शायद हम भी नहीं पढ़ाते। इवनिंग बैच में तो हम केवल 2 चीजें पढ़ाए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और लोकस। छोटी छोटी चीजें, क्यों? क्योंकि समय नहीं है। तो 11th में बच्चे को वैसे भी टीचर डरा डरा के पढ़ाता है कि कहीं उसको समझ ना आए तो हमारे ऊपर बात ना आ जाए, लेकिन हम आपको सारी चीजें पढ़ा के लेके आ रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये नॉलेज की चीजें हैं, इसका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन आपसे एग्जाम में नहीं होने वाला है। इस कंसेप्ट का आप इस्तेमाल करोगे दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने। जैसे आप कोनिक सेक्शन शुरू करोगे तो वहां भी आप उसके वर्टेक्स को शिफ्ट करोगे। अब जब वहां हम शिफ्ट करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि शिफ्ट कैसे हो रहा है, कि पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर था, अब ओरिजिन 0,0 ना हो के अल्फा बीटा हो गया, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा। अब वो डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ओरिजिन शिफ्ट हो गया, x माइनस h हो गया, y माइनस k हो गया। वो चीजें यहाँ हो रही है, समझ में आ रहा है? सर वो नीचे वाले की इक्वेशन मतलब वो पॉइंट्स क्या होंगे उसके? इस सेम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सेम। एक दो क्वेश्चन और इस पे करा देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट शुड द ओरिजिन बी शिफ्टेड? एट व्हाट पॉइंट the origin should be shifted, origin should be shifted if the coordinates of a point, if the coordinates of a point 4,5 becomes -3,9, -3,9। मतलब कह रहा है कि हम ऐसे क्या शिफ्टिंग करें जिसके चलते जो पहले पॉइंट था उसकी जो ओरिजिन जो थी वो 0,0 थी, उस समय वो क्या था 4,5। वो क्या पॉइंट उसकी ओरिजिन कर देते कि वो कितना हो जाए बच्चे? -3,9। क्या हो जाए? -3,9। हर टाइप को कवर कर रहे हैं। यानी ये बात तो तय है कि इस क्वेश्चन में x जो दिया है वो हमें 4 दिया है, हाँ या ना बोल? कौन सा x? x स्मॉल, और स्मॉल y जो दिया है वो 5 दिया है। तो हमसे वो h, k पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? और हमें वो दे दिया कि वो जो नया वाला डिस्टेंस x है ना, वो कितना है बच्चे? -3, और कैपिटल Y कितना है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बस इतनी बात ही समझनी थी, बाकी कहानी खत्म है। आपको पता है कि अगर हमें अब ये चीज चाहिए तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा x है या जो ax है, हम जानते हैं कि अगर x प्लस हम क्या रखते हैं बच्चे? अरे इस तरीके से लिखा था ना, x इक्वल टू क्या लिखा था? x प्लस h लिखा था। तो हमें h चाहिए, क्या चाहिए? h। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? 4, और ax कितना बच्चे? -3 प्लस कितना? h। तो क्या तुम्हें h की वैल्यू 7 दिख रही है? बोल आया। और दूसरे तरीके से अगर समझेगा तो हमारे पास यहाँ ये वाली वैल्यू कितनी है? x छोटी वाली 5 इक्वल टू हमारे पास ये है 9, और प्लस का कितना बच्चे? k, हाँ या ना? तो यहाँ से k की वैल्यू तुम्हें -4। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो थोड़ा समझो, थोड़ा सा समझना कि अगर इसको डायरेक्ट अगर थोड़ा सा इमेजिन कर पाता तो ऐसा कुछ है। अगर डायरेक्ट लाइन पे जाए थोड़ा कोऑर्डिनेट के साथ 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ जाएगा। 1 2 3 4 पहला पॉइंट जो है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 4,5 है, 4 और यहाँ कहीं 5 मान ले, हाँ या ना बोल? अच्छा, अब जो ये पॉइंट है वो कितना होना है? थोड़ा सोच। -3,9, यानी ये इधर कहीं आ रहा है -3 और 9 कहीं इधर जा रहा होगा, इमेजिन कर ले। यानी इस पॉइंट को हमें यहां लाना है। क्या लाना है? अब समझना कि इस पॉइंट को अगर यहां लाना है तो इधर कितना यूनिट है? 4 यूनिट, और इधर कितना यूनिट है? -3। तो 4 और 3 कितना हो गया?
अरे ये 7 रहा होगा तभी तो शिफ्ट हुआ होगा, मतलब अगली बार से जब इसको शिफ्ट करना हो तो पेन चलाने की जरूरत, ये आप ओरिजिन पे शिफ्ट कर लो ना, एक्सिस पे शिफ्ट कर सकते हो। उसी तरीके से समझिए कितना है 5, कितना है, और लाना कितना है तुम्हें, कितना लाना है 9 पॉजिटिव का, यानी ये 5 है और पॉजिटिव का 9 लाना है तो ऊपर कितना जाना है 4। अरे माइनस जाएगा ना भैया। अरे ये देखो रिजल्टेंट पॉइंट जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा कि हमें ये बेसिकली ओरिजिन ये हमारा क्या दिया है, अब थोड़ा सा और डिटेल में आ जाएगा, नहीं जानना चाहता है थोड़ा सा और मिटा ले इसको, थोड़ा सा समझ कि 2 चीजें हमने बनाई थी, एक ऐसा एक्सिस बनाया था और एक शिफ्ट होने के बाद बनाया था, जो शिफ्ट होने के बाद आया -3 कॉमन है, -3 कॉमन। तो मान ले कि ये रहा होगा इधर एक्सिस, यहाँ ये वाला पॉइंट हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि यहाँ हमारे पास ये पॉइंट रहा होगा -3 कॉमन 9, हम बस इमेजिन करवा रहे हैं h कॉमा के, ये हमारे h कॉमा के निकालना है ना, सॉरी ओके ओके सॉरी x कॉमा y हो गया, हमारे पास h कॉमा के निकालना है। एक पॉइंट हमारे पास है कितना पहले बच्चे 4,5 कितना, तो ये यहाँ कहीं है 4,5, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है 4,5। अब ये जो शिफ्ट हो के आने वाला है, ये जो डिस्टेंस है x, थोड़ा इमेजिन करना जो ओरिजिनल फिगर बनाया था, समझ थोड़ा ऐसा बनाया था जहां पे ये पॉइंट x, y था और ये वाला पॉइंट h, क्या था, तो इसकी जो डिस्टेंस थी x थी और ये वाली जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, बोला यार। अब समझ कि यहाँ ये 4,5 है, तो यहां से जो इसकी दूसरी पोजीशन पे डिस्टेंस है वो क्या है h, के मतलब कैपिटल X कैपिटल Y है। अब हमें नहीं पता ना, तो थोड़ी देर के लिए हम कहीं भी मान लेते हैं कि मान लो कैपिटल X कैपिटल Y यहाँ रहा, जिसकी कोऑर्डिनेट कितनी दी है -3 कॉमा 9, सुनना अब कितना -3 कॉमा 9 यहाँ मान, ये वाला पॉइंट हो गया। अब यहां से इसकी दूरी x थी और यहां से इसकी दूरी कितनी थी, क्या ये बात समझ पा रहा है, इधर कितना यूनिट है और इधर कितना यूनिट है, यानी यहां से अब जो हमें पॉइंट -3 कॉमा 9 हमें ओरिजिन जो शिफ्ट करनी है वो h कॉमा क्या है, h कॉमा के हमने मानना है ना, एक सेकंड x की वैल्यू सॉरी ये हमने h कॉमा के माना, क्या माना। अब ये जो पूरी डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है बच्चे -3 है, रुक जा, अभी एक्सिस बना के गलती कर रहा है, एक्सिस बना के गलती कर रहा है, ऐसे रैंडम तुम्हें हमें बताना पड़ेगा तब तुम समझ पाओगे, एक्सिस बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा तुम्हारे लिए और आसान करते हैं इसको कि हमें 3 पॉइंट दिया है, एक दिया है 4,5, हमें h, k निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट हम ले लेते हैं h, k, ठीक है, और यहाँ हमारे पास पहले से ओरिजिन था मान 0,0, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा यहां से h, k से जो ये डिस्टेंस है ये हमारे पास दी हुई है -3, कितनी दी हुई है, और ये जो डिस्टेंस है वो भी हमें दी हुई है, कितनी बच्चे 9, बस इतनी बात समझ में आ रही है। और हमें h, k चाहिए, हमें h, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में। अब समझ कि अगर ये पूरी डिस्टेंस 9 है, कितनी है, और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, यहां समझना थोड़ा सा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 5 है, क्या है बच्चे, अब थोड़ा उल्टा प्लस माइनस मत कंफ्यूज होना, हमें टोटल 5 दिया है जबकि ये वाली डिस्टेंस है कितनी, तो क्या 5 से 9 पे जाने पे क्या करना पड़ेगा हमें, 4, अरे देखना ये टोटल 5 था, ये 9 है, ये पॉइंट ऑब्वियसली बात है नीचे है, समझ रहे हैं ना, ये पॉइंट कहाँ है नीचे, ये 5 ही है ओरिजिन के रेस्पेक्ट, ये क्या है नीचे, तो इस टोटल 9 में से कितना घटाना पड़ेगा कि 5 मिलेगा, 4। और उसी तरीके से यहां समझ कि तुम्हें -3 दिया है, क्या दिया है, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 4 है, और तुम्हें चाहिए कितना, अरे यहां से टोटल डिस्टेंस 4 है, तुम्हें ये वाला डिस्टेंस x -3 है, तो तुम्हें h चाहिए ना, तो ये 4 है और ये कितना है, ये वाला, ये तो आपके पास पूरा 4 है ना पहले से। वैसे अगर तुम्हें डायरेक्ट समझाएं तो जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव वाला क्या हो जाता है नेगेटिव। वैसे तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला समझ में आया, पता नहीं तुम लोग को शायद अभी थोड़ा 11th में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रहने दे, ये फॉर्मूला ही देख तुम लोग, अभी थोड़ी देर बाद हम तुम्हें और आसान भाषा में बताएं, थोड़ा सिंपल फॉर्मूला लेके समझना थोड़ा सा, कि अगर मान ले हमें 4,5 पे जाना, कहाँ जाना है 0 से, और हमारे पास जो शिफ्ट होने वाला पॉइंट जो है वो 1,2 क्या है, अगर 1,2 से हमें 4 पे जाना तो कितना यूनिट हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्या ये बात नहीं समझ में आ रही है,
कि इधर भी हमें कितना जाना है, 3 जाना है, 4 पे पहुंच जाएंगे, और ऊपर भी हमें कितना जाना है, 3। अब मान ले जब इधर ये 3 तुमने गया ना, x की वैल्यू 3 है, कितनी है, अगर ये मान ले -3 रहता तो हम यहाँ पे अगर मान ले कुछ ऐसा रहता, समझ इस पॉइंट को अगर हम चेंज करके -1,5 लिख देते, 2 लिख देते, कितना लिख देते, और तुम्हें अभी भी कितने पे जाना है, 4 पे, तो इधर तुम कितना यूनिट लेते, ये -1 और इधर कितना, 3। अरे हाँ ना, इधर -1 जाते और फिर इधर कितना जाते, 3। हमें डिस्टेंस जाना है, क्या जाना है, तो इधर एक 3 और इधर एक कितना, एक 4 और एक कितना हो गया, 5। अरे इस साइड तो 3 था ना, अरे ये 4 है भैया, ये 4 है और इधर कितना जाना है, तो कितना हुआ, -1 में कितना ऐड करोगे तो 4 पे पहुंचोगे, अरे -1 में कितना ऐड करोगे कि 4 पे पहुंचोगे। अब यहां समझ कि हम ऐसा क्या पॉइंट, अब समझना जो निकाला तुमने कि -7 में, सॉरी यहां 7 है, क्या है, h की वैल्यू 7 में कितना ऐड करोगे कि 4 पहुंच जाओगे, देखना -3 नहीं दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा है -3, अब समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब अगर हम तुमसे पूछे कि -4 में कितना ऐड करोगे कि तुम कहां पहुंचा, 9 पे, सॉरी -4 था ना, हाँ 9 पे, कितना ऐड करोगे -4 में कि 9 पे पहुंच जाओगे, -4 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 9 पे पहुंच जाओ, 5 समझ, अरे अभी भी नहीं आ रहा है, बुद्धि दिवाली की छुट्टियां लग गई। सर -4 से हमें 5 पे जाना है, -4 से हमें कहाँ जाना है, 4 नहीं 5 पे जाना है ना, वाई -4 से हमें कहाँ जाना है, 5 पे, तो इधर कितना, हाँ इधर 4 और उधर कितना, 5, अभी भी नहीं आ रहा है, अच्छा अब हम 9 बोल रहे थे, आ रहा है कितना, कैसे जाना है, अरे रास्ता ही तो है, अगर हमसे कोई बोले यहाँ से, अगर ऐसे समझना कि हमें कोई पॉइंट दे दे कि हमारे पास -1, -5 है और हमें 10,5 पे जाना, किस पे जाना है, 10, तो -1 से हमें 10 पे जाना है, तो पहले नेगेटिव में कितना चलना पड़ेगा हमें, 1, और फिर ऊपर कितना चलना पड़ेगा, 10, यानी टोटल कितना हुआ, 11, खत्म। समझ में आ रहा है, अब हमें -5 से 5 पे जाना है, तो इधर का 5 और उधर का 5 कितना, 10, खत्म हो गया। रास्ता ही तो तय करना है सर, नेगेटिव नहीं ले रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक तरीके से वो क्या कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, चल बहुत बहुत धन्यवाद समझने के लिए, नहीं तो फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। अभी भी इसको थोड़ा थोड़ा है, क्या आप श्रीमद् भगवत गीता की गान करें, हाँ हैं, चलिए हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, क्लियर है, नोट कर ले, फिर रोटेशन ऑफ एक्सिस बता फटाफट, एक ही क्वेश्चन, चल लिखेगा अगला लिखेगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट ओरिजिन, बात है नहीं, रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अलोंग हम अब एक्सिस को ही क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। फिगर देखेगा ध्यान से पहले कि मान ले हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई और वाई डैश ये ओ, ठीक है। अब हम इस ओरिजिन को पकड़ के ऐसे पकड़े हैं, इस तरीके से पकड़े और इसको हम घुमा दिए, क्या कर दिए, कितना एंगल से, थीटा एंगल से, कितना एंगल से, तो ये मान ले अब यहाँ पे घूमने के बाद ये ऐसा कुछ आएगा, ये अब आपका x हो जाएगा और ये y घूम के यहाँ कहीं ये y आ जाएगा, क्या ये बात समझ में आ रही है। ये कितने एंगल से घुमाया हमने, थीटा, किस एंगल से घुमाया, कोई दिक्कत है इसमें, आप किसी भी एंगल 30 डिग्री 45 60 डिग्री जितना से घुमाना चाहते हैं आप घुमा ले। अब अगर ये थीटा बनाया हमने, जितना से ये घुमाया उतना ही से ये भी घूमेगा, फिजिक्स में पुरजोर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये और होगा, इसकी बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये थीटा, अब इसके रेस्पेक्ट में हम कोई पॉइंट ले लेते हैं P, यहाँ P पॉइंट ले लिए जिसकी कोऑर्डिनेट हम x, y ले, क्या ले लिए बच्चे। अब यहां से एक हम अगर परपेंडिकुलर डालें थोड़े देर के लिए और यहां से एक परपेंडिकुलर हम यहां डाल रहे हैं और इस वाले को अब हम जो नाम दे रहे हैं, पहले मान ले, पहले ये जो डिस्टेंस था वो x था, पहले ये डिस्टेंस कितना था बच्चे, x दिख रहा है,
अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हम मान रहे हैं बच्चे, वो मान रहे हैं एक्स डैश। क्या मान रहे हैं? कुछ नाम दे दिए, ठीक है। ये जो पूरी डिस्टेंस थी वो वाई थी। क्या थी बच्चे? ये डिस्टेंस क्या थी? शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा तो हमारा ये वाला डिस्टेंस क्या लिख दे? इसका कुछ नाम दे दे, वाई डैश नाम दे दे। क्या नाम दे दे? अरे हाँ या ना? अब इस एक्सिस से इसकी दूरी निकाल रहे हैं ना। अब एक्सिस ये वाली है। हाँ भैया 11th वाले थोड़ा संभाल के, थोड़ा ध्यान से रुक जा। हम इसी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल रहे हैं अब इस एक्सिस से। ये दिख रहा है एक्सिस ये वाली, यानी यहां से इसकी डिस्टेंस जो है y है और इसकी यहां से कुछ गड़बड़ लिखा क्या हमने? ये y डैश लिखा हमने, ठीक है। और इसी एक्सिस से इस वाले की डिस्टेंस क्या लिखी हमने? x डैश लिखी। आने ठीक तो लिखी? अरे गलत लिखा क्या? अरे इस वाले एक्सिस से ओरिजिन से अगर कोई पॉइंट यहाँ P है तो क्या ये वाला डिस्टेंस हमारा x होगा और ये वाला डिस्टेंस कुछ इस तरीके से शिफ्ट होकर y। नहीं अभी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा यहाँ पे। हाँ तो ये पूरा ही लिखा था ना। अच्छा ये आधे में छोड़ दिया था। ऐसा है, ऐसा पूरा पूरा x ऐसे अंदर घुसाए नहीं थे क्योंकि अभी और कुछ इसके अंदर लिखना है। ये पूरा x होगा ना भैया और ये पूरा y होगा ना। हाँ इतना तो दिमाग लगा लो देवताओं। इसका नाम x, क्या x डैश y डैश में प्रॉब्लम है तो नाम बदल दें, अल्फा बीटा लिख दें, ठीक है। x डैश y डैश ठीक है। अच्छा ये अभी x था तो ये x डैश हो गया, ये y था y डैश हो गया। ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, सोच ले होगा। देखना ये 90, ये भी 90, ये वर्टिकली अपोजिट तो ये वाला इक्वल हो गया। अरे भैया कंग्रुएंसी पड़ गया। चल इतनी बातें क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा अब समझ जो हम लिखने जा रहे हैं, थोड़ा सा नेमिंग हम कर लेते हैं। इस पॉइंट का हमने ओ दे दिया है, इस वाले का हम नाम दे देते हैं कुछ r, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया है कुछ s, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है p, और इसका कुछ नाम दे दिया हमने q। ठीक है, ये नेमिंग हमने कर दिया। अब हम जो चीजें थोड़ा सा इसमें निकालना चाह रहे हैं कि हमें बेसिकली इसका इक्वेशन चाहिए x डैश का, किसका? और किसका चाहिए? y डैश का। किसके रेस्पेक्ट में? x और y के रेस्पेक्ट में। फिर उसको हम उल्टा पुल्टा करेंगे, x को x डैश के रेस्पेक्ट में लिखेंगे और y को y डैश के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। अब यहां थोड़ा समझेगा कि अगर हम यहां पे एस आर की बात करें, किसकी? एस आर, ये वाला जो दिख रहा है, तो उसको क्या हम x tan थीटा लिख देते हैं। जिनको नहीं समझ में आएगा पूछेगा, हम पूरा बताएंगे। नहीं समझ में आ रहा तो समझ, tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन v, tan थीटा इज इक्वल टू तो थीटा के सामने p एस आर और बेस जो है वो x है, तो क्या एस आर को x tan थीटा लिख सकता है ना? उसी तरीके से अगर एस आर निकाल लिया तो बाकी ये क्वांटिटी है वो भी निकाल OS। क्या बच्चे? OS ये वाला लिखा ना, क्या लिख सकता है OS को? बोल, कोई बोला? x sec थीटा। सोच लेना। अरे यहाँ sec थीटा लिखेगा तो क्या आएगा? h बाई h क्या है? h क्या है? OS है ना OS? अच्छा, और सॉरी h बाई b, b कितना है? कोई दिक्कत है क्या? OS x sec थीटा आया नहीं आया? कोई दिक्कत है? अच्छा अब इसके बाद समझेगा एक चीज और लिख, और वो है आपके पास PS कितना बच्चे? PS थोड़ा समझना, PS कितना है बच्चे? पूरा y है, पूरा उसमें से क्या हटाना पड़ेगा हमें? RS हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? y माइनस x tan थीटा। सोच ले, y माइनस कितना? अब एक चीज और निकाले, वो है SQ। क्या निकालने बच्चे? पूरा ये कितना है? पूरा ये हमारे पास, पूरा ये कितना है? x डैश कितना है? और उसमें से किसको हटाना पड़ेगा हमें? सेक। हाँ पूरा 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 x डैश माइनस x सेक थीटा। बोल, x डैश माइनस x सेक, ये पूरा x डैश है, उसमें से हमने किसको हटा दिया? OS को हटा दिया, SQ निकल। क्लियर है इतनी बात? ये सारी चीजें निकालने के बाद अब आप पहुंचो इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या दे देते? PQS दे देते हैं। क्या दे देते हैं? दे दिया। अब इस PQS में आप थोड़ा साइन थीटा निकाल। क्या निकाल? ठीक है, देख रिजॉल्व होगा तो साइन और कॉसी में होना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, साइन थीटा निकालेगा इसमें तो क्या आएगा बच्चे? P अपॉन H। क्या आएगा? P क्या है? थोड़ा ध्यान से देखना, P क्या है?
थीटा के सामने वाला, अरे थीटा जिसको देखता है वो परपेंडिकुलर और जिस पे सोता है वो बेस। देख किसको रहा है? क्यूएस को, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या दिख रहा है? टीएस। थोड़ा ध्यान से, पक्का? ठीक है, पीएस। कोई दिक्कत है क्या? हमारे पास क्यूएस और पीएस की वैल्यू है, तो ठीक है। क्यूएस हमारे पास कितना है? एक्स डैश माइनस एक्स सेक थीटा अपॉन पीएस हमारे पास कितना है? वाई माइनस एक्स टैन थीटा। इतनी बात है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करने जाएं, अगर आप इसको निकालना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या हमें निकालना क्या है वैसे? एक्स डैश। क्या निकालना है? नए चीज की हमें तलाश है, एक्स डैश है। तो बाकी को इधर लेके आए तो ये दिखेगा वाई साइन थीटा, है ना, माइनस एक्स साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सोच लिए, tan थीटा को लिख दिया, है ना, इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स सेक थीटा। बोल आया? सारे ध्यान को ध्यान में रखते हुए वाई साइन थीटा माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा बोलेगा अपॉन कॉस थीटा प्लस एक्स अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डैश। सोच ले, क्या आपको अगर एक्स डैश लिखना है अब, तो हम लिख रहे हैं वाई साइन थीटा। क्या लिख रहे हैं? क्या यहां से आपको एक्स कॉमन दिख रहा है? तो क्या ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है? यहां से आप अगर x कॉमन करते हो, क्या कॉमन करते हो? x। अगर यहां से आप x कॉमन करते हो तो यहां से cos थीटा है, तो एलसीएम क्या होगा? तो यहां क्या बचेगा? 1। और यहां क्या बचेगा? क्या ये बात समझ में आ रहा है? यानी क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दे, नीचे cos थीटा लिख दे, किसी को कोई एतराज है? x डैश तो लिख दिया इधर, हाँ या ना बोल। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या ये cos कट जाएगा? तो क्या आपको x डैश की वैल्यू y साइन थीटा प्लस का x cos थीटा हुए बनते हुए दिख रहा है? x डैश की वैल्यू हम इसको आसानी से याद करने का तरीका बताएंगे, ट्रिक है अपने पास, कोई चिंता नहीं। हम ये पूरा थोड़ी याद रखना है, बस हमको याद रखना है कि अगर एक्सिस शिफ्ट हो रहा है थीटा एंगल से, तो जो नया एक्सिस आएगा उसकी x की वैल्यू यानी x डैश जो है वो y साइन थीटा प्लस क्या होगी? x cos थीटा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? उसी तरीके से आप किसको निकालेंगे? y डैश को। किसको निकालेंगे? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से x डैश जो आएगा वो आएगा x cos थीटा और प्लस का कितना बचे? y sin थीटा। ऑर्डर में लिख दिया, हाँ या ना बोल? पहले x और फिर y। जहां x क्या है? पुराना वाला x, और थीटा क्या है? जिससे आप रोटेट कर रहे हो। उसी तरीके से अगर आप चले अब cos थीटा में, किस में चले? इसी ट्रायंगल में। अब आप निकाले cos थीटा। क्या निकाले बच्चे? b अपॉन h। क्या बच्चे? b कितना है? b कितना है बच्चे? pq, ठीक है। अपॉन h कितना है? psc है, हाँ या ना बोल? तो हमारे पास pq की वैल्यू निकाल के रख रखा है पहले। कितना है pq? y डैश है। अरे pq y डैश है, नहीं है, डिवाइडेड बाई नीचे ps कितना है? y माइनस x tan थीटा। y माइनस x tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, है या ना बोल? हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये आ जाएगा y cos थीटा माइनस का x cos थीटा साइन थीटा अपॉन, अच्छा, इज इक्वल टू कितना? y डैश। क्या ये आप ध्यान से देखो तो cos थीटा कट रहा है, तो आपके पास जो y डैश की वैल्यू आ रही है माइनस x cos थीटा माइनस x साइन थीटा और प्लस का y cos। क्या ये दूसरी वाली कोऑर्डिनेट भी निकल के तैयार है? क्या शिफ्ट हो गई? पूरी की पूरी रोटेट हो गई है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं x को बताओ x डैश और y डैश के रेस्पेक्ट में, किसको? x को बताओ x डैश और y डैश के रेस्पेक्ट में, तो भी आराम से निकाल सकते हो। इसमें हम बस आपको एक तरीका बता रहे हैं कि अगर x को आप ये तो आपने निकाल लिया x को, अब इसी को हम अगला बता रहे हैं, समझना कि अगर x को हमें कोई x डैश के टर्म में पूछे, किसके टर्म में? तो हम x को x डैश के टर्म में ऐसे लिखते हैं x डैश cos थीटा, ठीक है, x डैश cos थीटा, उसके बाद आपके पास माइनस का y डैश sin थीटा। और अगर y हमसे कोई पूछता है तो y को हम लिखते हैं बच्चे यहाँ पे x sin थीटा, मतलब x डैश sin थीटा, और प्लस का यहाँ पे हम लिखते हैं y डैश cos थीटा। y डैश कितना बच्चे? cos थीटा। ये हमने लिख दिया x को किसके टर्म में? x डैश और। अब इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है?
क्योंकि इस तरीके से तो याद रहने वाला नहीं है। तो यहाँ हम एक चीज बता दे रहे हैं बॉक्स से, उसको समझ लेना कि हम हाँ इसी इक्वेशन से हम डायरेक्ट अब उतना थोड़ी डिराइव करेंगे, हमें बस रिजल्ट से मतलब है। इधर समझ, ए एक्स डैश लिख लिया, वाई डैश लिख लिया, लिख दिया, एक्स डैश लिख दिया, वाई डैश लिख दिया, यहाँ पे आप एक्स लिख लो और यहाँ पे वाई लिख लो, और यहाँ पे आपको लिखना है कॉस थीटा। क्या लिखना है? इसके नीचे लिखना है आपको साइन थीटा माइनस का, यहाँ लिखना है आपको साइन थीटा, और यहाँ लिखना है आपको प्लस का कॉस थीटा, और एक बॉक्स बना लेना है। और देख आप कैसे लिखना है वो भी सिखाते हैं कि यहां से जब आप लिखोगे तो जब x निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, अब उधर रखना, तो x जब निकालोगे तो x डैश cos थीटा और प्लस माइनस का y डैश sin थीटा। दिखा दिखा नहीं दिखा? x जब निकाल रहे हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, इससे, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया, इससे। जब आप y निकालोगे, क्या निकालोगे, तो यहाँ x डैश क्या लिखोगे, sin थीटा, और y डैश क्या लिखोगे, खत्म। याद रखने का तरीका, x को इसको साथ रखना है और y को इसके साथ, यहीं पर लिख दे। अगर सिंपल सा हम क्या लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, यानी हम लिख दो x डैश cos थीटा और माइनस का y डैश sin थीटा। अगर हम y निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, हाँ यहाँ x डैश किससे मल्टीप्लाई होगा, sin थीटा से, और प्लस y डैश किससे मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा से। बोल आया? अच्छा, अगर उल्टा चलना चाहे, क्या चलना चाहे कि अगर हम x डैश निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, x cos थीटा प्लस का, देख ले हम x डैश निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं, तो x cos थीटा प्लस, और अगर हम y डैश निकाल रहे हैं तो माइनस का x sin थीटा, और एक बॉक्स, पूरी काम कंप्लीट। अरे नहीं समझ में आया, पूरी कहानी पकड़ कि क्या इसको निकालना चाहता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, x निकल गया, y निकालना चाहता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, y निकल गया। अब मान ले x डैश निकालना चाहता है, क्या निकालना चाहता है, x को इससे मल्टीप्लाई कर, y को इससे मल्टीप्लाई कर। अगर y डैश निकालना चाहता है x को इससे मल्टीप्लाई कर, y को इससे मल्टीप्लाई कर, खत्म कर। हम एक बार पूरा लिख के बता देते हैं। कहानी कुछ ऐसी है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इस वैल्यू को याद रखनी है कि अगर जितने डिग्री से हमें रोटेट करना है बस वो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये केवल बॉक्स याद रखेगा, बाकी सारी चीजें बस नॉलेज के लिए। क्लियर है? नोट कर फटाफट। चले तो इस पे क्वेश्चन आपको बताते हैं। सभी ने प्रैक्टिस कर लिया? सर लिखिए पर गलत है। गलत लग रहा है? हाँ। अच्छा तो एक बार फिर से लिख के देखें। पता किसको लिखना चाहता है, x को या x डैश को? पहले रैंडमली उठा ले, किसको, x को या x डैश को? x डैश को। तो x डैश को लिखना है तो इसको पकड़ ले, x cos थीटा लिख यहां से, और प्लस का y sin थीटा। बोल आया? बात समझ में आ रहा है? अब किसको लिखना चाहता है, मान ले y को लिखना चाहता है, किसको, तो y को जब लिखना है तो ऐसे पकड़, यहां से क्या पकड़ेगा, x डैश, ठीक है, x डैश कितना, sin थीटा, और फिर से y डैश। कोई दिक्कत है क्या? तो हो तो रहा है, बस यही याद रखना है कि यहाँ cos थीटा, यहाँ माइनस sin थीटा, यहाँ आपका sin थीटा, यहाँ cos थीटा, बस यही बात याद रखनी। बाकी तो चीज चल ही रहा है, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। हाँ देखिए क्वेश्चन कि the axes are rotated through, the axes are rotated through an angle of pi by 3, an angle of pi by 3 in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, ठीक है, anti-clockwise direction with respect to 0,0, with respect to 0,0, यानी ओरिजिन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 4,2 with respect to old coordinate system, with respect to old coordinate system
old coordinate system, ठीक है, in the new coordinate system, in the new coordinate system. आप समझिए बात क्या है और फिर हम आगे लेके चलेंगे इसको। सबसे पहले कह रहा है कि 0,0 के रेस्पेक्ट में आपको रोटेट करना है। किसके रेस्पेक्ट में? 0। ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक। अब यहां से अब मुझे बस इस क्वेश्चन को पढ़ के ये बता दे कि तुम्हें x निकालना है या x डैश निकालना है? x डैश निकालना, बस इतना ही पकड़ना, क्योंकि हमारे पास ओल्ड तो दिया है, हमें शिफ्ट होके कहां जाना है? न्यू वाले पे जाना है, यानी हमें x डैश चाहिए जिसका थीटा कितना है? 60, मतलब π/3, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास पॉइंट दिया है, x की वैल्यू कितनी 4 और y की वैल्यू 2, बस खत्म हो गई। x डैश इक्वल टू कितना लिखा था बच्चे, कोई बताएगा? देखना है रेस्पेक्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 4,2 विथ रेस्पेक्ट टू द ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ रहे हैं? पहले जो 4,2 है ना, अब मान लो ये ऐसा सिस्टम है, तो अभी 4,2 यहाँ कहीं है, 4 और 2 यहाँ कहीं है। अब हम इसको 30 डिग्री से रोटेट कर दिए, कितना कर दिया? 30 डिग्री से। अब इसके रेस्पेक्ट में इस 4,2 का, यानी समझ में आ रहा है? अब हमें निकालना है x डैश और y डैश, ऐसे भी तो समझ सकता है। क्लियर है? ठीक है। तो x डैश का फॉर्मूला क्या लिखा है बच्चे? x cos थीटा प्लस y sin थीटा। बता, x डैश इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है? 4 और cos π/3, हाँ या ना बोल, प्लस y कितना है? 2 और यहाँ क्या लिखेगा? sin π/3। अच्छा, कितनी वैल्यू होती है बच्चे? 2 cos π/3 की 1/2 और प्लस 2, ये कितना? 3/2। कोई दिक्कत है? यानी जो नया x डैश आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 प्लस √3। कोई दिक्कत है? यानी वो डिस्टेंस जो है, वो जो अभी फिगर पे बताई थी, वो कितनी आएगी? 2 प्लस √3। कहां से? ओरिजिन से। कहां से? जो पहले कितनी थी? 4 थी पहले, कितनी थी? अब वो कितनी हो गई? 2 प्लस √3। क्या ये बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे बच्चे? y डैश। क्या था फॉर्मूला y डैश का? माइनस x sin प्लस का, कोई दिक्कत है? y डैश इज इक्वल टू माइनस x माइनस 4 sin, डायरेक्ट लिख दे, √3/2, हाँ या ना बोल, और प्लस y कितना है? 1/2 हाँ, और यहाँ कितना बच्चे? a मल्टीप्लाई गया, तो y डैश तो मेरे पास कितना आया? 1 माइनस 2√3 लिख दे क्या? कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है बात? पक्का? तो ये हमारा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। बोल आया? कैसे रोटेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन और लिख ले ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और लिख ले। कर द इक्वेशन ऑफ कर्व, नोट करते हैं साथ साथ, नहीं रुक जा, समय दे रहे हैं बस, एक ही चीज और बची। द इक्वेशन ऑफ कर्व, the equation of curve refer to a given system, refer to a given system. The equation of curve refer to a given system of axis is 3x square, कितना दिया बच्चा? 3x square plus 2xy प्लस आपके पास दिया है 3y square is equal to 10। 3y square is equal to कितना दिया है? 10। Find the equation of axis, find the equation, ठीक है, if the axes are rotated, if the axes are rotated, if the axes are rotated about the origin through an angle of, about the origin through an angle of 45 degree, angle of, बस मुझे इतना बता दे कि यहां तुम्हें x डैश निकालना है या x निकालना है। क्वेश्चन को पढ़। द इक्वेशन ऑफ ए कर्व रेफर टू ए गिवन सिस्टम ऑफ ए एक्सिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन इफ द एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सोच ले। हाँ, क्या निकालना बता जल्दी। कैसे कर ले बच्चा थोड़ा। हाँ, x निकालना है। हाँ, अब यही समझना है, सब क्वेश्चन में यही समझना होता है।
अब कह रहा है पहले से कोई एक रेफर्ड हमारे पास एक्सिस है, मतलब सिस्टम है, गिवन सिस्टम पहले से है, उसको हमें रोटेट करना है किसके अलाउंग 0,0 से। यानी अब यहां हमें x डैश नहीं x निकालना है। क्या निकालना है? किसके रेस्पेक्ट में? x डैश के रेस्पेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को समझ। यहां देख क्या आ रहा है कि the axes are rotated through an angle in anti-clockwise direction with respect to the old coordinate system। और कह रहे हैं पहले से कोई एक गिवन सिस्टम है जिसको 0,0 के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है? रोटेट करना है। यानी किस पे लेके आना है? ओरिजिनल x और y पे। यानी तुम्हें निकालना क्या है? क्या बात समझ में आ रही है? क्या फॉर्मूला तैयार है अपने पास? तो अगर हम यहां से तुम्हारे लिए x निकालें, क्या निकालें? तो क्या था फॉर्मूला x का? कितना x डैश? गलत मत बोलना। हाँ, x डैश cos थीटा माइनस y डैश, डायरेक्ट लिख दे। x इज इक्वल टू x डैश cos थीटा की वैल्यू 1/√2, 45 में कितना हो जाएगा? 1/√2 और माइनस y डैश अपॉन 1/√2। सोच ले, क्या हम y लिखने के लिए तैयार है? y कितना? फॉर्मूला बोल जल्दी। कितना? x डैश sin थीटा माइनस y डैश cos थीटा, है ना? x डैश sin थीटा प्लस का कितना? y डैश। कोई दिक्कत है? चल यहां से फॉर्मूला डायरेक्ट लिख ले। y की वैल्यू x डैश अपॉन √2 और प्लस का y डैश अपॉन √2। हाँ या ना बोल। अब x और y निकल गया। अब इसको किसी इक्वेशन में उठा के पुट करना है जो यहां दिया हुआ है। यानी यहां पुट करेगा 3, x के जगह क्या रखेगा बच्चे? ये वाला x डैश अपॉन, ऐसे लिख दे क्या? x डैश माइनस y डैश अपॉन √2 का होल स्क्वायर। बोल आया? अच्छा, प्लस 2 x के जगह क्या लिखेगा बच्चे? x डैश माइनस y डैश अपॉन √2 और y के जगह क्या लिखेगा? x डैश प्लस y डैश अपॉन कितना? √2। बोल आया? और प्लस 3 y के जगह क्या लिखेगा? x डैश प्लस y डैश डिवाइडेड बाय कितना? √2 और इसका क्या? होल स्क्वायर इक्वल टू 10। बाकी सॉल्व करने का काम आपका। बोल आया? क्लियर है? कोई दिक्कत है? नोट कर फटाफट, अगले टॉपिक पे चल। x डैश जहां कर्व में x था वहां x डैश पुट कर दिए, जहां y था वहां y डैश पुट कर दिए, बस सॉल्व कर दिए। वही कर्व का इक्वेशन हो जाएगा नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब वो जब शिफ्ट होगा तो कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। शिफ्ट के बाद ऑब्वियस ही बात है x और y की वैल्यू बदलेगी तो कर्व का इक्वेशन बदले। ठीक है, चल अगला चीज लिखेगा पोलर फॉर्म बोल सकते हैं या पोलर कोऑर्डिनेट्स बोल सकता है, और उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म बताएंगे। बातें नहीं फटाफट हम निपटाएंगे, ध्यान देकर। पोलर कोऑर्डिनेट्स पहले देखेगा और फिर अगली चीज इसमें आप बताएंगे, वो बताएंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन को हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे वो चर्चा होगी। सबसे पहले पोलर फॉर्म समझ। अगर मान ली यहाँ कोई पॉइंट है P जिसकी कोऑर्डिनेट आपने x, y ले रखी है और ये अगर थीटा है और इसकी वैल्यू r है, तो क्या ये बात सभी लोग मानने को तैयार है कि ये जो डिस्टेंस है वो r cos थीटा है? हाँ या ना बोल। और ये जो डिस्टेंस है वो आपके r sin थीटा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी x की वैल्यू आपके पास r cos थीटा है और y की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चे? r sin थीटा। इसी को हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, जो कि आप पहले से जानते हैं। हाँ या ना? अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे। किस पे? इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लिख लिया, मिटा ले, समझ थोड़ा सा। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म, जो भी आप कहना चाहें। कि मान ले आपके पास एक लाइन है जो कुछ इस तरीके से गुजर रही है, ठीक है? कोई दिक्कत है? मान ले कोई P पॉइंट है यहाँ जिसकी कोऑर्डिनेट आपने x1, y1 ले रखी है। क्या ले रखी है? x1, इसके पहले भी कोई पॉइंट है R और इसके बाद भी कोई पॉइंट है Q। कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर इसको आपने ले रखी है और ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है? तो सबसे पहले इस लाइन का हम इक्वेशन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं लाइन का? अगर हम लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं तो समझना x माइनस y माइनस y1 अपॉन कितना बच्चे? x माइनस इज इक्वल टू tan थीटा। किसी को कोई एतराज है? अरे स्लो पॉइंट फॉर्म भूल गए। y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। अच्छा, इसी चीज को अगर हम थोड़ा और प्यार से लिखें तो इससे
हाँ, इस tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा समझना जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसे बना रहे हैं, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, कोई दिक्कत है? अच्छा अगर हम इस डिस्टेंस को r मान लें, क्या मान लें बच्चे? अरे इस वाले P और Q को r मान लें, तो क्या ये बात आप मानने को तैयार हो कि ये जो होगा वो r cos थीटा होगा और ये r sin थीटा होगा? सेम चीज यहाँ भी होगा, सेम चीज, कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बता मुझे कि अगर इसको हम sin थीटा और cos थीटा मान लें, क्या मान लें? sin थीटा और तो क्या तुम मुझे बता पाओगे कि y माइनस y1 के नीचे हमें किसको रखना चाहिए, sin थीटा को या cos थीटा को? बस इतना बता फटाफट। cos थीटा। किसको? सोच के बता, सोच के। cos थीटा। बहुत बढ़िया। y माइनस y1 के नीचे क्या रखना चाहिए, इसलिए लिखा, लेकिन तुम लोगों को दिमाग में आया नहीं। यानी इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख रहे हैं, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू समथिंग r, जो r वेरिएबल रहेगा, जो r क्या रहेगा? वेरिएबल। कैसे लिखा? y माइनस y1, ये sin थीटा cos थीटा, जहां r है इसको इस साइड लेके आ गए, इसको इधर लेके चले गए, हाँ या ना बोल? ये दोनों होगा ऐसा, ये हमारा कहलाता है पैरामीट्रिक फॉर्म। थोड़ी देर के लिए अभी और इसका फॉर्म हम बता रहे हैं। अच्छा एक बात बता, अगर ये r है तो क्या तुम यहां से x देख पा रहे हो क्या? हम देख पा रहे हैं, दिखेगा तो बताना। ये है x1 प्लस r cos थीटा, सोच ले। कोई दिक्कत है क्या? आप यहां से आप y देख पा रहे हो क्या? y1 प्लस, और ध्यान से देख तो ये और किसी का नहीं, q का कोऑर्डिनेट है। किसका? क्या ये बात समझ पा रहा है? उसी तरीके से अगर हम r का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या तुम ये बात बोलोगे कि सर x इक्वल टू x1 माइनस r cos थीटा लिख दो, और सर y इक्वल टू y1 माइनस क्या लिख दो? r sin। सर क्यों? क्योंकि पीछे आ रहा है, क्योंकि सर और डिटेल में जाओ, डिटेल में जाओ, ये पूरी वैल्यू y1 है, क्या है? पूरी वैल्यू सॉरी x1 है, पूरी कितनी है? हमें a वाली डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए? तो a वाली डिस्टेंस कितनी है? यानी पूरे x1 में से किसको हटाना पड़ेगा? ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? नजरे नजरे, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? अरे x है या y है? हाँ तो y1 है, क्या है? हाँ देखना y1 लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? और ये कितना है? r sin थीटा कितना है? अरे आ रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये कहां से आया? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाले कांसेप्ट से ही आ रहा है थोड़ा मोड़ा। y1 कहां लिखा है? ऊपर नहीं लिखा है y1, दिखेगा नहीं सर y1 कहां लिखा है? आए क्या विष्णु अवतार हैं हम? दिव्य दृष्टि खोल दें? हाँ ये बात समझ में आई। इसी को हम बोलते हैं बच्चे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जब हम इसको किसी पैरामीटर के टर्म में लिख रहे हैं, बच्चे बोलते हैं सर पैरामीटर क्या है? थीटा। पैरामीटर क्या है? जैसे जैसे थीटा हम बदलेंगे वैसे वैसे लाइन का इक्वेशन बदलेगा। यानी ये जो पैरामीटर है जो इक्वेशन को चेंज कर रहा है वो पैरामीटर थीटा है, और ये अगर कोई और रहे, लाइक p रहे, a रहे, b रहे, तो उसको हम पैरामीटर बोलेंगे। यानी ऐसी चीज जिसको बदलने से लाइन के इक्वेशन बदल जाए उसको हम बोलेंगे वो पैरामीटर है। समझ पा रहा है? कोई दिक्कत है? ये हो गई लाइन की आपकी इक्वेशन किस फॉर्म है? पैरामीट्रिक फॉर्म। क्लियर है? नोट कर फटाफट, लोकस बता। हाँ अगला लिखेगा फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ लाइन ठीक है। फैमिली ऑफ लाइंस का क्या मतलब है? कह रहा है कि पहले से आपके पास एक लाइन है L1 मान लीजिए, जिसका इक्वेशन हमारे पास दिया है a1x प्लस कितना बच्चे? b1y प्लस c1 इक्वल टू कितना? 0। एक दूसरा लाइन है L2 जिसका इक्वेशन मान लिया आपके पास दिया है a2x प्लस का कितना बच्चे? b2y और प्लस c2 इक्वल टू कितना बच्चे? 0। तो कह रहा है वो सारे लाइन जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है अंडर विद सर्टेन कंडीशन, विद सर्टेन, उसका जो इक्वेशन होगा वो फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल तो कहता है देन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
passing through point of intersection of given two lines and some other quantities and some other given quantity कुछ भी दे सकता है, वो अभी क्वेश्चन पे बताएंगे क्या दे सकता है। some other given quantities is a1x plus b1y plus c1 plus k multiplied by a2x plus b2y और प्लस c2 इक्वल टू कितना बच्चे 0। अब ये क्या है समझ कि मान ले अगर फिगर से तुम्हें बताने जाएं तो कुछ ऐसा एक लाइन है L1, कुछ एक दूसरी लाइन है ऐसे कुछ L2। बात समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे कितने लाइन पास होंगे? कितने लाइन पास होंगे? बहुत सारे। एक पॉइंट से कितना लाइन पास होते हैं सर? लेकिन हमें तो इक्वेशन एक ही मिलेगा। हाँ, अब उस k की वैल्यू जो है ना वो हमें बताएगी कि इस पॉइंट से और किसी गिवन कंडीशन के साथ कितने लाइन पास हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ से हो सकता है कि एक ऐसा लाइन पास हो रहा हो, यहाँ से एक ऐसा लाइन पास हो रहा हो, यहाँ से एक ऐसा लाइन पास हो रहा है, ऐसे। और अलग ये मान ले K1 K2 K3। सर ये K1 K2 K3 क्या है ये हम निकालेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर दो लाइन पहले से है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन का हो जाती है उसकी जो इक्वेशन है वो कैसे निकालते हैं हम? फैमिली ऑफ लाइन से निकालते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पहले लाइन को रख, दूसरे लाइन को रख, बीच में प्लस साइन लगा और के लगा। क्या लगा? या लैम्डा लगा या बीटा लगा, आपकी इच्छा है। के है क्या? एक के वही है जो आपको अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लाइन देगा। अब ये सब के निकलेगा कैसे? हाँ, एक के निकलेगा कैसे ये मुद्दे की बात है, समझ रहा है? तो हमने लिखा है के निकालेंगे सम अदर गिवन क्वांटिटी। ऐसी चीज आपको दी रही होगी जिसकी मदद से आप के को निकाल पाओगे। समझ पा रहा है? जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं तभी समझ पाओगे, ऐसे तो नहीं समझ पाओगे। तो क्वेश्चन एक लिख फटाफट। रुक जा, अभी हमें लिखते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया है फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, एक क्वेश्चन दिया आपके पास, फाइंड द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, find the straight line passing through आपके पास दिया है इसमें बच्चे point of intersection of line passing through, point of intersection of line दिया है। पहला लाइन दिया बच्चे इसमें 2x plus 3y plus 5 equal to 0, 2x plus 3y plus 5 equal to कितना 0 and दूसरा लाइन दिया आपके पास 5x minus 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे इसमें क्या करना है? एंड थ्रू द पॉइंट, एंड थ्रू पॉइंट एक और पॉइंट दिया है जिससे वो लाइन पास हो रहा है, वो है -1 कॉमा कितने बच्चे 3। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस नहीं भी दिया जाता तो भी हमें इसी से करना पड़ता। अब एक बात बता कि एक लाइन जो है वो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है और वही जो लाइन है वो -1,3 से भी गुजर रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम उस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। डायरेक्ट लिखें तो हमारा इक्वेशन जो आने वाला है वो आने वाला है 2x plus 3y plus 5 प्लस का k मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे 5x minus 2y minus 16 इक्वल टू 0। हाँ या ना बोल? ये लाइन निकल गया जो किससे गुजर रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। किससे गुजर रहा है? लेकिन यही लाइन -1,3 से भी गुजर रहा है। हाँ या ना बोल? तो क्या ये -1,3 से गुजरेगा तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा -1,3 या नहीं करेगा? करेगा। यानी जहां x है वहां क्या रखना है और जहां y है वहां क्या रखना है? रख x के जगह -1 रखा, -2 रखा और 3 रखा तो कितना आ गया 9 और फिर माइनस प्लस का कितना आ गया 5। बोल आया? अरे आया। यहाँ रखा था कितना आया? के कांस्टेंट है जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यू देगा। ठीक है, अब यहाँ 5 और यहाँ क्या रखेंगे तो ये -5 हो जाएगा। यहाँ क्या रखेंगे y की जगह 3 -6 और माइनस का कितना 60 और यहाँ क्या बैठा बच्चे k इक्वल टू कितना 0। हाँ या ना बोल?
क्या तुम्हें यहाँ से 9 5 14 में से तो 12 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और प्लस का यहाँ से 6 5 11 16 10 26 27 दिख रहा है, यानी माइनस का 27 के लिख दे इक्वल टू 0 लिख दे। तो क्या k की वैल्यू तुम्हें 12/27 दिख रही है, यानी तुम्हें क्या 4 3 12 और 9 3 का 27 दिख रहा है। k की वैल्यू कितनी आ गई, कोई दिक्कत है क्या? अब इस k को उठा के कहाँ रखेगा, माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा, क्यों? सर 27 तो इसको उधर लेके जाएगा ना, हाँ बोल आया। अब इस k को उठा के कहाँ रखना है, तो इक्वेशन लाइन अपन के तैयार है, देख 2x + 3y और प्लस कितना बच्चे 5 और प्लस k की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चे 4y 9 मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे 5x - 2y - 16 = 0। क्या एलसीएम लेना सभी को आता है, तो हम सीधे एलसीएम ले रहे हैं। 9 दूना 18x प्लस 9 3 27y और प्लस का 9 5 45 प्लस 4 5 जोगा 20x माइनस का 8y और 16 चौका 64 माइनस का 64 इक्वल टू कितना 0। क्या ये बात सभी लोग मानने को तैयार है? एलसीएम यहाँ है ना, तो यहाँ 18x और 20x कितना आ गया भैया 38x बोलाया। अरे 27y और -8y 27 में से 10 गया कितना हो गया 17 17 में 2 हट गया 19, हाँ या ना बोल। ये हो गया 45 कितना हो गया और ये 64 45 10 55 55 10 65 यानी माइनस का 19 इक्वल टू 0 बोलाया। कहाँ पहुंच गया? अरे 9 को एलसीएम में टोटल आ रहा है, कोई फायदा नहीं है तुमको तुम लोगों को पढ़ाने का। तुम लोग आगे आगे लेके जा रहे हो, तुम पीछे खींच रहे हो कि सर बच्चों वाला चीज बताओ पहले, एलसीएम लेके 9 क्या किया बोल आया, इसमें कोई दिक्कत है? अरे क्लियर है। एक चीज और इसमें पढ़ लेगा फटाफट और इसी के साथ इसको वाइंड अप करेंगे। कंकरेंसी ऑफ पॉइंट या कंकरेंट पॉइंट भी आप बोल सकते हो। कंकरेंट पॉइंट का मतलब क्या है समझ। कंकरेंट पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जब 3 लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है? 3 लाइन। आप इसको पूरा लिखना चाहते हैं तो कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस लिख ले। क्या लिख ले? कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस क्या है? 3 लाइंस इक्वेशन लिख दे फटाफट, देख इधर a1x प्लस का b1y और प्लस का c1 इक्वल टू 0। दूसरा आपके पास a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 इक्वल टू 0 और तीसरा है आपके पास a3x प्लस और प्लस c3 इक्वल टू कितना 0। अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट हुआ मतलब तीनों एक ना एक जगह जाके क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तीनों एक ना एक जगह जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, तब इनकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है 0 होती है। अब डिटरमिनेंट क्या है? बचपन में पढ़ा होगा कभी 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता देंगे, अभी फिलहाल फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। ये ऐसा आता है, देख इधर a1 a2 a3 b1 b2 b3 और यहाँ c1 c2 और c3। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0। कितनी आएगी? कैसे सॉल्व करते हैं वो भी लिख देते हैं। a1 क्या लिखेंगे बच्चे? जब a1 लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहा है? अरे रुक जा, सिखा रहे हैं। 12th में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ना है, 2-3 महीने बाद इसको इतना अच्छे से पढ़ोगे कि समझ बस समझा रहे हैं जो समझ में। a1 लिया तो इधर का a डिलीट कर दिया, इधर का a डिलीट कर दिया, ठीक है। ये 4 बचे, 4 को मल्टीप्लाई करने 10 से आता है ना, ऊपर वाले को नीचे से फिर माइनस करिए तो b2c3 और माइनस का b3c3, हाँ या ना बोल। फिर यहाँ माइनस साइन लगाएगा, क्या लगाएगा? प्लस माइनस प्लस करता है और क्या लिखेगा? b1 क्या लिखेगा? तो जब b1 लिखेगा तो ये डिलीट हो चुका, तो a2c3 आएगा, क्या आएगा? और माइनस का a3c2 आएगा, हाँ या ना बोल। और फिर प्लस का क्या लिखेगा बच्चे? c1 क्या लिखेगा? a गायब हो चुका, a2b3 और माइनस का a3। ये वैल्यू रहेगा तो काफी आसान रहेगा सॉल्व करना, बात समझ रहा है? कोई दिक्कत है? वेक्टर में भी, हाँ वेक्टर में भी पढ़ रहा होगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्या i j k, समझ रहा है? वही चीज है, क्लियर है? तो अगर 3 लाइन आपस में कंकरेंट हो मतलब वो एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हो? इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो इस कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। बोल कोई दिक्कत वाली बात है? नोट कर फटाफट, अगला टॉपिक डाल लो बस जल्दी। जॉब सैटरडे संडे आएगा तब क्लास नहीं होगी। उठा गया? अब 2 से अरे अभी बता देंगे, सारी चीजें बता देंगे, रुक जा थोड़ी देर, रुक जा, सारी चीजें बता के चिंता मत। हाँ अगला लिखेगा
लोकस। बता रहे सारी कंफ्यूजन बता रहे, रुक जा थोड़ा देर सवाल कर। हाँ ये माइनस B1 into C3 था, माइनस कैसा है? कहाँ माइनस था? प्लस माइनस अच्छा वो माइनस B1 कैसे निकाल, वो निकालने का तरीका होता है डिटरमिनेंट का, प्लस माइनस प्लस ऐसे 3 लिखा था ना हमने, ऐसे ऐसे लिखा था ना, ए प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, ये फिर माइनस होता है प्लस होता है माइनस होता है, और ये फिर प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है। माइनर और कोफैक्टर का एक डिटरमिनेंट बताएंगे। अभी जो बताया बस उसको ध्यान में रख कि पहले वाले का जो कोएफिशिएंट लेंगे A1 वो प्लस के साथ रहेगा, दूसरा वाला जो आएगा वो क्या आएगा माइनस के, तीसरा वाला जो आएगा वो प्लस के साथ, बाकी ये वाला मल्टीप्लाई वाला तरीका, हाँ अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल समझ, थोड़े दिन बाद सबर कर थोड़ा सा बता देंगे। अगर जिसको इंटरेस्ट है वो YouTube पे जाएगा, डिटरमिनेंट्स टॉपिक जो दूसरी लेक्चर है उसके 5 मिनट फॉरवर्ड करके देख लेना, वो एक ही बार में, बहुत आसान सा चीज है, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, उसको देख लेना YouTube से जाके कि वो आपके पास डिटरमिनेंट कैसे निकालते, देख ही लेना आप जाके। ठीक है, 2-2 3-3 मिनट फॉरवर्ड करके देख लेना फटाफट, जो जितनी जरूरत है कि डिटरमिनेंट निकालते कैसे, 2 into 2 का और 3 into 3 का, 2 मिनट लगेगा खत्म हो जाएगा, उससे तुम्हारा वेक्टर भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चल लोकस क्या होता है? लोकस हमें मान ले, लोकस का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो किसी कंडीशन के साथ फ्री घूम रहा है, किसी प्लेन में स्पेस में घूम रहा है। जैसे मान ले हम ही एक पॉइंट है और हम इस कंडीशन के साथ घूम रहे हैं कि हम इस बच्चे के रेस्पेक्ट में हमेशा बराबर दूरी पे घूमेंगे, हमेशा, तो हम एक पाथ को फॉलो करेंगे, वो जो पाथ होगा वही इक्वेशन ऑफ लोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो कि सर्कल देगा। क्या देगा? अगर हम बोल दे कि हम एक पॉइंट है जो इस बच्ची के रेस्पेक्ट में और इस दीवार यानी ये मान ले लाइन, क्या मान ले, इससे हमेशा बराबर दूरी पे रहेंगे। क्या रहेंगे? यानी हम इससे जितनी दूरी पे उतना ही इससे दूरी पे, दूसरे जगह कहीं और चले जाएं तब भी हमारी और इसकी दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर। तब जो पाथ फॉलो होगा उसको हम पैराबोला कहेंगे। क्या कहेंगे? ये हम आगे जाके कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे, हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, बस हम आपको इतना बता रहे हैं कि लोकस का मतलब होता है मूविंग पॉइंट, और मूविंग पॉइंट द्वारा जो पाथ फॉलो होता है अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन, उसके इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं? लोकस। बात समझ में आ रहा है? तो लिख ले डेफिनेशन, लोकस इट इज ए मूविंग पॉइंट अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, द पाथ traced out by that point form an equation and that equation is called equation of locus। उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चे? इक्वेशन ऑफ लोकस। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? हम वैसे रैंडमली लिख रहे हैं, ठीक है, मेथड टू फाइंड लोकस। सबसे पहले कहता है जिस पॉइंट का आपको लोकस यानी निकालना है, जिस पॉइंट के मूविंग पॉइंट का जो आपका इक्वेशन निकालना है, उसको आप x1, y1 मान लो, या फिर h, k मान लो, या फिर अल्फा, बीटा मान लो, आपको जो इच्छा है मान। ठीक है, तो मान लो ले द पॉइंट, let the coordinate of moving point, जिसको आपने क्या बोला बच्चे? लोकस बोला, मूविंग पॉइंट लोकस बी x1, y1 और h, k और जो भी आप मानना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात आपको इसमें क्या करना है, पहला तो ये मान लेना, दूसरा काम कि आपको जो भी क्वेश्चन के कंडीशंस दिए हैं उसका इस्तेमाल करके इक्वेशन बना लेना। क्या कर लेना है? दूसरा है फॉर्म द इक्वेशन इन x1, y1, फिक्स्ड क्वांटिटीज, कुछ फिक्स्ड क्वांटिटीज रहेंगे, फिक्स्ड क्वांटिटीज एंड चेंजिंग क्वांटिटीज with the help of given condition, with the help of given information बोल दो या कंडीशन बोल दो, with the help of given information। बात समझ में आ रहा?
तीसरी चीज इसमें हमें क्या करनी है कि जो भी चेंजिंग क्वांटिटी है उसको हमें फिक्स्ड क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। किसमें? बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं, देखिए दिख रहा है, ऐसा लिख रहा है क्योंकि दिमाग में है तो लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कन्वर्ट ऑल चेंजिंग क्वांटिटीज इनटू फिक्स्ड क्वांटिटी, ऑल चेंजिंग क्वांटिटीज इनटू फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी। और लास्ट में क्या कहता है, चौथे में, रिमूव x1, y1, x1, x, y, we get the required equation। तो हमें वो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? हम इसको क्वेश्चन से बता रहे हैं, बहुत आसान होता है, निहायत ही आसान होता है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। जैसे मान ले क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट so that the join minus join of minus 5 comma 1 minus 5 comma 1 and 3 comma 2 and 3 comma 2 बात है नहीं, and 3 comma 2 subtend a right angle। क्या कह रहा है बच्चे? subtend a right angle, subtend a right angle at moving point, at moving point। यानी जो मूविंग पॉइंट है, अब देख फिगर से समझ, कंडीशन कैसे हम डिराइव कर रहे हैं, सारी बातें समझ कि हमारे पास है कोई मूविंग पॉइंट, हमारे पास है कोई, मान ले P मूविंग पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दो और पॉइंट है, मान ले कैसा, जिसकी कोऑर्डिनेट दी है -5, कोई दिक्कत, A मान ले, आया ना बोल। और एक पॉइंट क्या है, B, यहां कहीं एक पॉइंट है B जिसकी कोऑर्डिनेट कितनी दी है, कह रहा है ये जो AB ज्वाइन हो रहा है ना, ये जो मूविंग पॉइंट है उस पे कितना एंगल बना है, 90 डिग्री। यही गिवन कंडीशन है। देखना कह रहा है कि तो लाइन ज्वाइन दिस पॉइंट, लाइन ज्वाइन सबटेंड राइट एंगल एट पॉइंट P व्हिच इज अ मूविंग पॉइंट। यानी इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है। अब देख और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कहेगा कि ये P ऐसा मूविंग पॉइंट है जब इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर हो, क्या हो, ये भी लोकस बनेगा। बोल देगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है ना, ए वाला डिस्टेंस इसके डबल हो, इसके क्या हो। देख क्वेश्चन कैसे हम चेंज कर रहे हैं, ए वाला जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, क्या हो, तब ए वाला डिस्टेंस क्या होगा, बराबर हो। मतलब कंडीशन चेंज कर रहा है तो उस P का इक्वेशन भी क्या होगा, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे, और उसके इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लोकस। हम इस केस में समझा रहे हैं कि इस केस में कैसे हो। अब जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उससे तुम ये बात बोल सकते हो कि AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर के बराबर है, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ या ना बोल। और इस P पॉइंट का लोकस निकालना है तो हम इसको x1 क्या मानेंगे, आपकी इच्छा है, आप h k मान ले, कोई दिक्कत है। तो अगर हम ये निकालेंगे तो सभी को पता है कि हम लिखने वाले हैं x1 + 5 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - 1 का होल स्क्वायर इज प्लस का BP स्क्वायर। कितना बच्चे, अरे BP स्क्वायर नहीं समझ आ रहा है। हमने AP निकाला, क्या निकाला, कैसे निकाला, कैसे निकाला, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला, गधो। पाइथागोरस में क्या निकालते हैं, गलत चीज पढ़ा रहे हैं क्या तुम लोग को। AP कैसे निकालेंगे भैया, कहीं इक्वेशन हम ऊपर क्या लिखे, AP स्क्वायर प्लस, बोला ना पाइथागोरस लिखा, तब x - x1 y - y1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाएं, प्लस इसको जब निकालेंगे तो कितना आएगा, x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर -5 - 3 या 3 - 5 करेगा 8 का स्क्वायर और प्लस 2 - 1 का स्क्वायर। सोच ले, 3 - प्लस 5 8 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर। AP निकाल लिए और BP निकाल लिए, और दोनों साइड चूंकि स्क्वायर लगाए इसीलिए कहीं स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है। अरे ठीक है भैया, जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा x1 स्क्वायर प्लस 25, कितना 25 प्लस 10x1 बोल आया, प्लस y1 स्क्वायर प्लस का 1
और माइनस का 2y1 सोच ले, प्लस x1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x1 सोच ले, और प्लस का y1 स्क्वायर प्लस कितना बच्चे 4 और माइनस का 8y1 इज इक्वल टू 65। कुछ गड़बड़ कर दिया? 4y1 आएगा। ओके ठीक है, हाँ बोला है, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास x1 स्क्वायर और क्या है बच्चे x1 स्क्वायर 2x1 स्क्वायर और कुछ है क्या? 2 ही है, तो 2x1 स्क्वायर बोला आया। y1 स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार, तो 2y1 स्क्वायर बोला आया। अब हमारे पास x1 की बारी, किसकी बारी? यहां से 10x1 4x1 और यहां से माइनस का 6 कितना आ गया 4x1 यानी प्लस का 4x1 बोला आया। और हमारे पास अब y1 की बारी माइनस 2y1 माइनस कितना 6y एक सेकंड मेरा नीचे माइनस 6y1 ठीक है। अब आई कांस्टेंट की बारी 25 और 1 26 26 और 9 हो गया 35 और 35 और 4 कितना हो गया 39 बोला आया। ये आ गया प्लस का 39 माइनस का 65 इक्वल टू 0 बोला आया। 39 में 1 ऐड किया 40 40 में 20 ऐड किया 60 20 1 21 और 5 कितना हो गया भैया 26 कितना हो गया 26 क्या सब में से 2 कॉमन निकल रहा है क्या? तो 2 कॉमन कर ले, ये आ रहा है x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर माइनस प्लस का 2x1 माइनस का 3y1 और यहां से तुमने 2 कॉमन किया कितने में से 26 में से, तो प्लस माइनस का 13 माइनस वाला बड़ा माइनस का 13 इक्वल टू कितना 0। ये हम लास्ट में क्या करेंगे x और y1 को किससे रिप्लेस करेंगे? x और y से, h और k नहीं, x और y से, h और k को x और y से रिप्लेस करते हैं तब ये बनेगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2x1 माइनस का 3y और माइनस का 13 इक्वल टू ये और कुछ नहीं, इस सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको? अब ये नहीं पता कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। यानी ये पॉइंट जब घूमेगा ना इस कंडीशन के साथ, तब ये जब घूमेगा तो ये कुछ ऐसा घूमेगा, समझ रहा है? ऐसा घूमेगा और सर्कल बनाएगा बड़ा सा, समझ रहा है? हाँ, और ये जो सर्कल बनेगा उसी सर्कल को हम डायरेक्टर सर्कल के नाम से जानेंगे, ठीक है? वो डायरेक्टर सर्कल क्या, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि एक छोटा सा सर्कल है, इस पर जब हम टेंजेंट डालते हैं, क्या डालते हैं? और जब एक पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनता है बच्चे 90 डिग्री। तो ऐसे बहुत सारे बनते हैं, यहाँ पे भी ऐसा बनेगा, ये भी 90, ये इधर जाएगा तो यहाँ से कोई लाइन आएगा, इसके बीच में क्या बना होगा 90। तो ये जो 90 वाले जब ज्वाइन करते हैं ना, ये 90 वाले, तब ये क्या बनता है सर्कल ही बनता है। और इस सर्कल को हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। क्या बोलते हैं? तो देखना 90 डिग्री वाला है ना, हर जगह क्या हो रहा है 90 डिग्री, तो ये क्या बनेगा? यानी इसके बीच में कहीं एक सर्कल बना होगा जिसका एक टेंजेंट रहा होगा। दुनिया गोल है। अरे तुमसे नहीं बोल, हम जो इंटरेस्टेड है उनको बता रहे हैं, तुम मत समझ, आगे जाके समझेगा। और उसका इक्वेशन आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 या r स्क्वायर। कितना 2? जब सर्कल का इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। कितना? सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन आ जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। वो सारी चीजें वहां हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। बस हम इतना बताना चाह रहे हैं कि जो आपका पॉइंट है वो अलग अलग कंडीशन में जब मूव करेगा तो हमें अलग अलग तरीके का पाथ देगा और अलग अलग फिगर देगा, और वही फिगर कोनिक सेक्शन में हमें अलग अलग चीज से जाना जाता है। और हम पढ़ते हैं जिसमें आपका सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, वर्टिकल पैराबोला है, वर्टिकल इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, बहुत सारी चीजें जो अलग अलग तरीके से मिलती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, ये सारी चीजें कहां से निकल के आती है? एक पॉइंट को खुला छोड़ दो तो खुले सांड की तरह घूमेगा और अलग अलग चीज हमें देगा। पॉइंट को पकड़ के बांध दो एक चीज देगा, उस पर फिर उसके कंडीशन को बदल दो वो दूसरा चीज देने लगेगा। तो पूरी की पूरी कोनिक सेक्शन की कहानी क्या है, ये पूरी बोर्ड पे जो लिखी है। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो कोनिक सेक्शन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जाके पीवाईक्यू खोल लेना या कोई भी बुक खोल लेना, जितने भी क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ लोकस ही पूछेगा और इक्वेशन ऑफ लोकस निकालने का तरीका है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात है? इतनी चीजें फिलहाल आपको स्ट्रेट लाइन यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़नी है। आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलो या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है जिसको हमने शुरू किया था, वो सारी चीजें पढ़ते हुए डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला, और यहां लाके हमने आपको लोकस पे क्या किया, इसको खत्म किया। क्लियर है? इतनी बातें हो गई समाप्त।
अब चूंकि क्लासेस ऑफ हो रही हैं, दिवाली हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए पहले सभी को बधाई, बहुत बहुत दिवाली की बधाई हो। सभी लोग दिवाली को अच्छे से एंजॉय करें, एनर्जी के साथ एंजॉय करें, लेकिन एक दिन का मतलब एक दिन, बाकी समय का आप सदुपयोग करें। कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना क्लियर है, क्लियर है पक्का? ए और बी पे